अपने पास्ट से छुटकारा कैसे पाएं। अब जिंदगी को तो सब बदलना चाहते हैं, सब चाहते हैं उनकी लाइफ बेटर हो जाए, बेहतर हो जाए और खुशगवार हो जाए एकदम। लेकिन जो पहले हो चुका है जिंदगी में, जो पास्ट में कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, जो कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई ऐसा ब्रेकअप हो गया है, कोई ऐसी झगड़ा लड़ाई हो गया है कि हम उसको भूल ही नहीं पाते। हम सारी कोशिश कर लेते हैं लेकिन नहीं होता। हम सोचते हैं ठीक है, हम खुश हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं और बाद में लेकिन जैसे ही कोई मूवी देख लेते हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, अकेले बैठ जाते हैं और हम बस फिर से वो देवदास वाले मोड में आ जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी यादें फिर से हम पे हावी हो जाती हैं। तो अब क्या करना है कि वो देवदास वाला मोड फिर से ऑन ना हो। अब मान लो आपका कमरा है और आपको उसकी सफाई करनी है, तो आप कैसे करते हो सफाई? सारी चीज़ें निकाल निकाल के देखते हो वापस से, उनको झाड़ पोंछ के वापस रख देते हो, कहीं धूल आ गई तो उसको झाड़ देते हो, चादर चेंज कर देते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है ना कि पुराने डिब्बे रखे मिलते हैं, एवं ही कुछ मंगाया था, डब्बा पड़ा हुआ है, तो उनको निकाल के फेंक देते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके काम का नहीं है अब, ठीक है? तो उनको फेंक देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई रख के जिसे हम भूल जाते हैं, वो मिल जाती है, कोई फ़ोटो मिल जाती है प्यारी सी और उसे देख के हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो देखो, रूम की सफाई करना तो लोगों को आसान लगता है और उसमें वो चीज़ों को फेंक भी देते हैं, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। लेकिन जब ऐसी ही सफाई अपने दिमाग की करनी पड़ती है ना, तो लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसमें उनका मूड ऑफ हो जाता है कि भई हमें वापस से वो पुरानी चीज़ें हम याद नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते और इस तरीके से ना वो दिमाग में ना भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। तो पुराना कबाड़ा इतना है कि नई चीज़ें रखने के लिए, नई मेमोरीज़ रखने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए उनके पास जगह ही नहीं होती कि उसको कैसे सँभालें। मतलब उसको रिसीव करने के लिए खाली जगह ही नहीं है उनके पास। तो अब करना क्या है? तो करना ये है कि मान लो आपके घर पे एक पार्टी हुई थी और उसमें वो सारे लोग आए थे जो भी आपके पास्ट में आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, और सबने बहुत अच्छा-अच्छा खाना खाया, ठीक है? और फिर उसके बाद जो प्लेटों में जूठन बच जाती है ना, जूठा खाना बच जाता है, वो सब आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब अब नेक्स्ट डे आपको खाना बनाना है, तो आप क्या करोगे? जब आप खाना बनाओगे अपने लिए, तो क्या करोगे कि वो डस्टबिन में जो खाना पड़ा है, उसमें से ढूँढ-ढूँढ के क्या कभी कुछ निकालोगे कि लो इसमें से कुछ बचा हुआ है, लाओ मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और अब मैं इससे खाना बनाऊँगा। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपने डस्टबिन में फेंका है वो यूज़लेस था, वो काम का नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल वो सोचो कि जो भी डस्टबिन में पड़ा है ना, वो सब वो बातें हैं जो अब आपके काम की नहीं है। आपके टीचर ने आपसे कहा होगा कि भई ये अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स ने कभी बोल दिया होगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, या फिर किसी ने भी आपसे कोई भी ऐसी बात कही है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके दिल पे बोझ है, ठीक है? जिसकी वजह से आप घुटते हो, परेशानी फ़ील करते हो। आप सोचो वो सारी बातें वो सड़ा हुआ खाना है जो डस्टबिन में पड़ा है। तो जब भी आप दोबारा उन बातों को सोचो ना, तो आप खुद को ऐसे इमेजिन करो कि एक बड़ा-सा डस्टबिन है जिसमें खाना सड़ रहा है बुरी तरीके से और मैं उसमें हाथ डाल के कुछ निकाल रहा हूँ खाने के लिए। नहीं हो सकता ना? बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करना। जब आप धीरे-धीरे ये करोगे ना खुद को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ें काम की नहीं है। वो तो डस्टबिन है, उसमें कुरेदने से हमें कभी कुछ भी ढंग का नहीं मिलने वाला। हमें फ्यूचर के लिए खाना फिर से बनाना ही पड़ेगा। नए-नए इंग्रीडिएंट्स लाके जो चीज़ आपको पसंद है वो पकाओ। तो जो अब आपकी चीज़ काम आने वाली है, फ्यूचर में कुछ नए एक्सपीरियंस तभी तो मिलेंगे जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे। तो बस आपको इमेजिन करना है वो बड़ा-सा डस्टबिन और उसमें सड़ा हुआ खाना। ये सुनने में थोड़ा फ़नी है, पर काम करता है। करके देखो।